अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जुज़ 28 लेंगे इंशाअल्लाह। आज हम सूरह हशर वर्स 18, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट्स हमको मिलते हैं, मुफस्सिरीन जो है ना बताते हैं। आइए एक आयत देखते हैं 18। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़द। अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, पहली चीज़। और दूसरा है कि आप आगे के लिए क्या भेजे हैं, मा क़द्दमत लिग़द, फ्यूचर के लिए आप क्या तैयारी करे हैं, प्लानिंग क्या करें हैं। जैसे फ्यूचर की प्लानिंग बोलते हैं, हमारे पास ये आता, हाँ फ्यूचर की प्लानिंग, हाँ मैं बैंक बैलेंस अच्छा उठा के रखा, एक 5-10 लाख रुपए है और बच्चों की पढ़ाई, बेटी की शादी, ये वो। ना 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 ना, इट्स नॉट अबाउट दैट प्लानिंग व्हिच यू आर टॉकिंग। मा क़द्दमत लिग़द, टुमारो। अब टुमारो मीन्स मुफस्सिर क्या प्यारे इसके जो ना बयानात हमको मिलते हैं, एक्सप्लेनेशंस। एक मुफस्सिर कहते हैं कि ये सारी दुनिया जो है हमारा, ये एक दिन आप पकड़िए, सो शॉर्ट राइट, कन्नहुम यौम यरौनहा लम यल्बसू इल्ला अशिय्यतन औ दुहाहा, एक दोपहर एक शाम है। तो ये दुनिया अगर एक दिन है तो पूरी आखिरत गद है, टुमारो। आई मीन टुमारो इज कमिंग, तो कल की तैयारी करो। अच्छा, और एक भी इसमें अलग आता है, रिलेटेड ऑफ कोर्स। और एक मुफस्सिर कहते हैं, यानी इसका माने ऐसा है जैसा कि कल आने वाला है, गारंटी, आप श्योर है भाई कल आने वाला है, कल ऐसा करेंगे, कल वो इतनी प्लानिंग रहती। तो उसी तरीके से क़यामत कंफर्म है आने वाला है, इज गोइंग टू बी टुमारो। और एक मुफस्सिर कहते हैं कि टुमारो मीन्स जैसा कल बहुत करीब है ना, अब रात हो गई, दोपहर है, अब रात होती है कल, तो उसी तरीके से कल जितना करीब है क़यामत भी उतनी करीब है। सुभान अल्लाह। इफ दैट इज सो नियर देन शुडंट वी प्रिपेयर। इफ डेथ इज कन्फर्म, आई मीन लाइक कोई इंसान भले वो मुसलमान हो, काफिर हो, कोई भी मज़हब का मानने वाला हो, अमीर हो, गरीब हो, पैसे वाला हो, ओहदे पे हो, लेकिन भले अल्लाह को माने या ना माने, भले रसूल को माने या ना माने, कुरान को माने या ना माने, लेकिन मौत को हर इंसान मानता है। एवरीबडी नोज दैट ही हैज टू डाई। दैट इज एन एब्सोल्यूट रियलिटी, इट्स एन अनडिनाएबल फैक्ट। तो जब अनडिनाएबल फैक्ट, और जब मरना ही है और मर के फिर दूसरी दुनिया में जाना है, तो शुड वी प्रिपेयर फॉर दैट। इट्स लाइक आप जो है ना, अब जहाँ पे भी है, आप एक दूसरे आइलैंड पे जा रहे हैं, तो वो आइलैंड पे अगर आप जा रहे हैं तो डोंट यू प्रिपेयर एवरीथिंग फॉर दैट, उसकी पूरी तैयारी करके, मतलब अरे भाई वहाँ पे आपका घर रहो, सामान रहो, होटल की बुकिंग रहो, वॉट एवर इट इज, सब चीज़ें देखते हैं राइट। तो उसी तरीके से हमको तैयारी करना है, जन्नत में अपना घर बना के रेडी रखना है, क्योंकि बिकॉज अल्टीमेटली दैट इज़ अवर प्लान। आखिरत में तो जाना ही है, एंट्री तो उसमें रखना ही है। अब दो अल्टरनेटिव्स है, जन्नत है या दोज़ख है, वेयर डू वांट टू गो, इट्स हाउ यू प्लान। तो आप आगे के लिए क्या भेज रहे हैं, क्या सामान जो है भेज रहे हैं। वल तंज़ुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह। फिर कहा जा रहा है अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो और सही चीज़ें आगे भेजो। गुनाहों को भी आगे भेज सकते हैं, गुनाहों को भेजेंगे दोज़ख ठिकाना होगा, नेकियों को आगे भेजेंगे जन्नत इंशाअल्लाह आपको मिलेगी। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। अल्लाह ताला बहुत अच्छी तरीके से खबर रखता है जो कुछ भी अमल तुम करते हो। आइए आयत नंबर 19 में हशर, अल्लाह ताला कहते हैं कि जो शख्स अल्लाह को भूल जाता है उसका मामला क्या होता है। देखिए, हम देखते हैं कई लोग ऐसे दुनिया में मिलते हैं, वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह, और उस शख्स के जैसा मत हो जाओ जिसने अल्लाह को भूल गया। फनसू वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अंसाहुम अनफुसहुम। उसको अल्लाह ताला क्या करे, अपने आप को भुला दिए। जस्ट इमेजिन, यू फॉरगेट योरसेल्फ। आप बोलेंगे नहीं नहीं, मैं तो कहाँ अपने आप को याद रखूँ, मैं खाता हूँ पीता हूँ। नहीं भाई, उस चीज़ की बात नहीं हो रही है। यू फॉरगेट योरसेल्फ मीन्स यू फॉरगेट योर पर्पस ऑफ लाइफ। यू डोंट नो व्हाई यू आर लिविंग। बेमकसद जिंदगी इंसान गुजारने लगता है, और जब इंसान बेमकसद रहता है ना, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं रहता, तो ही विल फील, क्या कहेंगे आप उसको, मतलब बेजार हो जाएगा वो लाइफ से। एक टाइम के बाद जो है ही विल बी डिप्रेस्ड, मतलब उसको लाइफ में मज़ा आने नहीं लगेगा। थोड़े दिन वो एंजॉय करेगा, खाएगा, बट व्हाट,
व्हाट आफ्टर दैट, कितना खाएगा, कितना पीएगा, अंदर से खोखलापन रहता। व्हेन यू डोंट हैव एन ऑब्जेक्टिव, एक पर्पस, एक मकसद नहीं है, एक अंदर से एक हॉलोनेस रहती। तो ये बात हमको समझना है कि जो अल्लाह को भूल जाता है वो दिल से अंदर से जो ना खोखलापन होना शुरू होता है, एंड ही विल फॉरगेट हिमसेल्फ, ही डजंट नो व्हाई ही इज देयर इन दिस दुनिया, क्या मकसद है। जस्ट सोच के देखिए, आपको ऑब्जेक्टिव नहीं मालूम है अब दुनिया में क्या है। आई मीन कितना बड़ा खसारा है, व्हाट अ यूजलेस लाइफ, राइट। उलाइका हुमुल फासिकून, वही लोग फासिक हैं। और वो बार बार, यानी जो अल्लाह को भूल जाएगा फिर वो फासिक बन जाता है, बार बार गुनाह में और बुराइयों में, नाफरमानी में जो है लग जाता हो बंदा। और एक आयत भी हमको जो है मिलती है, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, जो अल्लाह के ज़िक्र से दूर रहता है, नमाज से, कुरान से, अल्लाह की याद से, इबादत से, तो उसके लिए एक बहुत ही मुश्किल लाइफ हो जाती है। ही विल हैव अ वेरी डिप्रेस्ड लाइफ, मईशतन ज़ंका। आइए आयत नंबर 20 सूरह हशर, कंटिन्यूशन चल रहा है। ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्ना, जन्नती लोग और दोज़खी लोग दोनों एक जैसे नहीं हैं, बराबर हो ही नहीं सकते। दोनों के अमाल अलग अलग हैं और दोनों के एंड रिजल्ट अलग अलग है। जन्नती अमाल, अगर जन्नत में जाने के आप अमल करेंगे, क़द्दमत लिगद, वो भेजेंगे तो जन्नत इज़ योर्स, और अगर दोज़ख में जाने के लिए जो है करेंगे तो दोज़ख इज़ योर्स। कहा जा रहा है अस्हाबुल जन्नती हुमुल फाइज़ून, जन्नती लोग असल कामयाब है, वो असल सक्सेस है, वो असल कामयाबी है, जन्नत में जाना। अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। अब कुरान की ताकत बताई जा रही है, ये किताब जिसको हम इतना ज़्यादा नेगलेक्ट करते हैं, साल में सिर्फ रमज़ान ही हमको एक मिलता है कि जो हम कुरान ख़त्म करते हैं, वो भी बगैर समझे उसकी मीनिंग। अल्लाह हम सबको माफ़ करे। ये कुरान दिन रात उठते बैठते चलते फिरते इसको पढ़ना, गौर व फिक्र करना है, समझना, अमल करना, फैलाना, ये हमारा जो है ना काम है। लेकिन हमारा मामला क्या है, देखिए अल्लाह ताला बता रहे हैं कि इतनी भारी किताब है, इतनी भारी जिम्मेदारी ये लेके आती है कि अगर ये किताब कुरान पर नाजिल होती तो क्या होता। लो अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबल, अगर हम इसको पहाड़ पे नाजिल करते, लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह, तो ये पहाड़ जैसी चीज़, यानी इतनी बड़ी चीज़ नरम पड़ जाती और अल्लाह की खशियत से रेज़ा रेज़ा हो जाती, तबाह हो जाता। अब इंसान का मामला क्या है, देखिए हम इतनी भारी जिम्मेदारी, इतनी बेहतरीन किताब हमारे पास है, हम उसको लाइट ले रहे हैं। वतिलकल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून, ये निशानी अल्लाह ताला भेज रहे हैं ताकि गौर व फिक्र करो, तफक्कुर करो, क्या किताब आपके पास है, ये इनखिलाबी किताब है, इसको समझिए, अमल करिए, इनखिलाब जिंदगियों में आएगा, पूरी लाइफ में इनखिलाब आएगा बिज़्निल्लाह। अब उसके बाद बताया जा रहा है कि जन्नत में अगर जाना है तो अल्लाह को याद भी करना है, कसरत से अल्लाह को याद करना है। और फिर से पहले भी बताया गया कि जो अल्लाह को भूल जाता है तो उसका मामला क्या होता है, अपने आप को भूल जाता है। अब अल्लाह ताला को कैसा याद करें, उसकी सिफ़ात, उसकी जो है एट्रीब्यूट्स, क्वालिटीज़ को जो है ना बताया जा रहा है। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू, वही अल्लाह है, उसके अलावा कोई और इलाह नहीं है। इलाह मतलब माबूद, इलाह मतलब जिसकी इबादत की जाए, जो इबादत के लायक है। अब इबादत के लायक कौन है, सिर्फ अल्लाह है, उसके अलावा और कोई नहीं है। फिर बता रहा है क्वालिटीज़ अल्लाह ताला, आलिमुल गैबि वश्शहादा, हर चीज़ का इल्म रखता है अल्लाह ताला, जो सामने है, जो गायब है, हर चीज़ की नॉलेज अल्लाह ताला के पास है। हुवर रहमानुर रहीम, वो रहमान है, इंतहाई रहम करने वाला है, इंटेंसिटी है उसकी, रहमान इंटेंसिटी है, एक्सट्रीमली ज़्यादा रहम करने वाला। और फिर रहीम, कंटिन्यूटी है उसके अंदर। अच्छा, रहीम, रहमान, दुनिया में अल्लाह ताला हर इंसान के ऊपर रहमान है। जो काफिर भी है, अल्लाह ताला को नहीं मान रहा है, शिर्क भी कर रहा है, अल्लाह ताला को बुरा भला भी कह रहा है, उसके बावजूद भी अल्लाह ताला उसको दे रहे हैं, उसके रहम की वजह से, रहमान की सिफत की वजह से। लेकिन आखिरत में
रहीम अल्लाह ताला सिर्फ मोमिनों के साथ रहेगा। फिर बताया जा रहा वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू, अल्लाह के अलावा कोई और इबादत के लायक नहीं। क्वालिटीज़ बताए जा रहे हैं। अल मलिक, वो इलाह क्या कैसा है, वही बादशाह है, सब बादशाहों के ऊपर वही बादशाह है। दुनिया में जो सो कॉल्ड बादशाह, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमी के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट है, ना ना ना, कुछ नहीं है। अल्लाह ताला असल बादशाह है, सारी बादशाहत उसी के। अल मलिक, और फिर ऐसा बादशाह है अल कुद्दूस, बेऐब है, प्योर है, होली है, कोई गलती नहीं करता। कितने यानी बादशाहत पे जो आदमी रहता है ना, हुक्मरान जो रहता है, कितने मिस्टेक्स करता है, कितनी इनजस्टिस जो है ना उससे होते रहती है, कितने उसके फॉल्ट्स रहते हैं, पूरों को नजर आते रहते हैं। लेकिन ये बादशाह ऐसा है अल मलिक कि वो अल खुद्दूस भी है, कोई गलती नहीं करता है, नो मिस्टेक, प्योर, होली, परफेक्ट, यस, एब्सोल्युटली परफेक्ट, नो मिस्टेक, नो इनजस्टिस, नो फॉल्ट, नो फॉरगेटफुलनेस, अल खुद्दूस। फिर उसके बाद बता रहा अस्सलाम, वो सलाम है। अल्लाह ताला इटसेल्फ, अल्लाह ताला हिमसेल्फ इज पीस। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम, अल्लाह ताला आप ही सलाम है और आप ही से सलामती है। अगर किसी को सलामती मिलती है तो अल्लाह की तरफ से मिलती है। अल्लाह ताला इस सलाम, अस्सलाम, सारी सलामती उसी के पास। यानी एक ऐसा बादशाह है जो लोगों को सुकून देता है। और फिर अल मुमिन, जो जिससे जो ना, जो अमन देने वाला, यानी रूलर बोलते, अब लोग जो ना डरते, भाई ये जुल्म करेगा, ये जो है नाइंसाफ़ी करेगा, लेकिन ये ऐसा बादशाह है जो अल मुमिन है, जो अमन देने वाला है। कोई जो है डरता नहीं। उसके डोमिनियन में आने के बाद हमको मालूम है कि वो इनजस्टिस नहीं करेगा, हमारे अमाल का पूरा हिसाब किताब उसके पास रहेगा, वो कोई जो है कोई गलती नहीं करेगा। तो अल मुमिन, अमन देने वाला, अल मुहैमिन, और फिर वो मुहैमिन है। अब आप सोच के देखिए, सुभान अल्लाह, एक के बाद एक अल्लाह ताला के जो क्वालिटीज़ को जो ना बताया जा रहा है। अल अजीज, अल जब्बार, अल मुतकब्बिर, सुभान अल्लाह, ताकतवर है वो, पूरी पावर उसी के पास है। अल जब्बार है, सारे बाई फोर्स अल्लाह ताला जो ना कराते हैं। अल मुतकब्बिर है वो, सारी बड़ाई किबरियाई उसी की, किसी और की नहीं है। जो इंसान दुनिया में तकब्बुर करता है ना, जो अपने आप को बड़ा समझता है, बहुत बड़ा गुनाह कर रहा हो, क्योंकि अल मुतकब्बिर सिर्फ अल्लाह है। हर चीज़, हर काम, हर अचीवमेंट का सारा क्रेडिट अल्लाह ताला को जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफ उसी की है, सारा शुक्र उसी का है। अल मुतकब्बिर वही है। सुब्हानल्लाह, सुब्हानल्लाहि अम्मा युशरिकून, बहुत ही पाक है वो, जो कुछ भी ये लोग जो है ना शरीक कर रहे हैं अल्लाह ताला के साथ, जो कुछ भी ये लोग सो कॉल्ड खामियां जो है ना बना रहे हैं अल्लाह ताला के ताल्लुक़ से। फिर उसके बाद बताया जा रहा है वल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर, वही खालिक है, यानी हर चीज़ बनाने वाला अल्लाह ताला है। इंसान दुनिया में क्या करता, जो रॉ मटेरियल अल्लाह ताला दिए वही उसको लेके बना करके माई क्रिएटर उसका बोलता है, आई हैव क्रिएटेड, ना कोई इंसान क्रिएट नहीं करता। वो रॉ मटेरियल अल्लाह ताला दिए, वो दिमाग में आइडिया अल्लाह ताला डाले, और वो ताकत अल्लाह ताला उसको दिए, वो तौफीक अल्लाह ताला उसको दिए, फिर वो करके बोलता मैं बनाया। इंसान कुछ नहीं करता। ला हौला वला कुव्वा इल्ला बिल्लाह, इंसान के अंदर कोई ताकत नहीं, बिग ज़ीरो है, बिग ज़ीरो, सिवाय जो ताकत अल्लाह ताला उसको देता है। खालिक, बनाने वाला, ही क्रिएट्स। अल बारी, इन्वेंटर है, आई मीन ओरिजिनल आइडियाज अल्लाह ताला के रहते हैं। ही इज द वन हु ओरिजिनेट्स। प्लानिंग पूरी अल्लाह ताला की रहती है, बनाते भी हैं, प्लान भी रहता है, एग्जीक्यूट भी करते हैं। और अल मुसव्विर, उसको शक्ल भी देते हैं, उसको बहुत ब्यूटिफाई करते हैं,
बेहतरीन शक्लों में इंसान को बनाए, मुख्तलिफुन अलवान, डिफरेंट कलर्स में हम देखते हैं, यानी सारी खलकत के ऊपर जो है ना आप गौर करके देखिए, उसके अंदर एक ब्यूटी है। इट्स नॉट जस्ट एक कुछ भद्दा क्रिएशन, ऐसा नहीं है एकदम जो है, इट हैज़ ब्यूटी। अल्लाह ताला उसको खूबसूरत बनाए तो उसको ब्यूटीफाई भी करते हैं। फिर कहा जा रहा है लहुल अस्माउल हुस्ना, सारे बेहतरीन नाम, हुस्ना बेस्ट नाम, एट्रीब्यूट्स अल्लाह ताला के हैं। युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द, जो कुछ भी आसमान और ज़मीन में है वो अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। भले इंसान को समझ में नहीं आए, लेकिन सारी मखलूक अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। सो व्हाई नॉट इंसान क्यों पीछे है? इंसान भी अल्लाह की तस्बीह बयान करना चाहिए, उसी की बड़ाई, सारी किबरियाई अल्लाह की है। वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, सारी ताकत, सारी हिकमत अल्लाह ताला ही की है। सुभान अल्लाह। आइए आगे बढ़ते हैं। सूरह सफ़, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हमको देना मिलते हैं। आयत सूरह 61 वर्स 2, अल्लाह ताला कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, तुम वो बात क्यों कहते जो तुम खुद नहीं करते। आप खुद वो काम नहीं करते, लेकिन दूसरों को जो ना आप नसीहतें कर रहे हैं, दूसरों को बोल रहे हैं ऐसा करो वैसा करो, ये हो जाना, वो कर लेना, ऐसा कर लेना, यानी आप खुद वो चीज़ को नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इसके बारे में बताया दिस इज सो डेंजरस, कबूरा मक़तन इंदल्लाह, अल्लाह को बहुत नापसंदीदा है। तक़ूलू मा ला तफ़अलून, कि तुम खुद कहो लेकिन अमल ना करो। यानी सबसे पहले हम अमल करना चाहिए, दूसरों को बोलने से पहले, वाज़ व नसीहत करने से पहले सबसे पहले हम अमल करना है। अल्लैसा मुतकल्लिमु खैरुम मिनल मुस्तमीईन, कहने वाला सुनने वालों से बेहतर नहीं है। मैं अपने आप से भी मुखातिब हूँ, अल्लाह ताला मुझे भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जब हम ये बोलते भी हैं या कुछ लोगों को बोल रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं, तो वी बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल, और हमारे पर भारी जिम्मेदारी आती है कि सबसे पहले जो ना हम अमल करना है। तो कोई भी काम आप किसी को नसीहत कर रहे हैं, भाई आप नमाज़ पढ़ो, तहज्जुद पढ़ना है, ये करना है, पहले आप देखेंगे आप वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आर यू द फर्स्ट वन टू डू इट और नॉट, या फिर आप डायरेक्टली जो है दूसरों को बोलते जा रहे हैं, बड़ी नसीहत करने के लिए जो है निकले, है ना। तो फर्स्ट वी शुड इम्प्लीमेंट, अदरवाइज ये अल्लाह ताला को बहुत नापसंदीदा है। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करे। आइए आगे बढ़ते हैं। आयत नंबर 10, बहुत ही बेहतरीन बेस्ट बिजनेस ट्रांजैक्शन की जो है ना बात बताई जा रही है। बेस्ट बिजनेस ट्रांजैक्शन, और क्या प्यारे अंदाज में पहले बिजनेस, एक आयत में उसका इंट्रोडक्शन होता है, बिजनेस क्या है वो, उसका जो है ना, जिस तरीके से एक सेलर जो है आपको बताता है भाई एक बेहतरीन जो है ना एक ज़मीन है, आप जो है ना ये परचेस कर लीजिए, और आपको 10,000 का इन्वेस्टमेंट है, और आपको जो है 5 साल के अंदर आपको 10 लाख रुपए आ जाएंगे। आप एकदम एक्साइटेड होते, अरे भाई क्या ज़बरदस्त, बताओ क्या इन्वेस्टमेंट है, मैं देखने तैयार हूँ। और उसको बताते हैं कि जैसा आप इन्वेस्ट कर देते, मंथली का आपको जो है ना 1 लाख की इनकम शुरू हो जाती है। फिर 5 साल के बाद जो है ना आपको ज़मीन भी आपकी और वगैरह वगैरह, एंड यू आर एक्साइटेड, यार इतना ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट। तो ये देखते हैं, बताया जा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह ताला कह रहे हैं हल अदुल्लुकुम अला तिजारा, क्या मैं एक ऐसे बिजनेस की तरफ तुमको बताऊं, हम जैसा पैसा बिजनेस बोलते काना खड़े होते, गुड डीड्स बोलते, अच्छा गुड डीड्स देखेंगे, बिजनेस अच्छा पैसा कहाँ अब ये बिजनेस की बात बताई जा रही है। हल अदुल्लुकुम अला तिजारा, ऐसी तिजारत की तरफ बताऊं, ऐसा बिजनेस की तरफ, तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, जो दर्दनाक अजाब से तुमको जो ना बचा ले। अच्छा ऐसा तो बड़ा बिजनेस, क्या है बिजनेस बताइए, क्या करना होगा। तो उमीनून बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लेके आओ, व रसूली, और उसके रसूल पर, यानी ईमानियात, व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह में जिद्दोजहद करते हैं। तुजाहिदूना, पूरे अपने मैक्सिमम एफर्ट्स डालते हैं, स्ट्रगल करना, अल्लाह की राह में निकलना, स्ट्रगल करना, यूजिंग योर वर्ड्स, आप एफर्ट्स अपने जो है ना डालते हैं, और यू डू योर बेस्ट बेसिकली।
तो तुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बि अम्वालिकुम व अनफुसिकुम, अपने माल से और अपनी जानों से, गिव द मैक्सिमम टाइम और अपने रिसोर्सेस पूरे इसके लिए जो है ना लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, ये सबसे बेस्ट बिजनेस है अगर तुम समझते होते, अगर आप समझेंगे तो ये सबसे बेहतरीन बिजनेस है। वाह, अब इसके बारे में बताया जा रहा था। एक सेल्समैन जो है ना बेचता रहता है, कोई कारोबारी है, तो वो बोलता है साहब ये ज़मीन ले लो साहब, बहुत अच्छी ज़मीन। साहब समझ रहे हैं आप, मैं बोल रहा हूँ आपको बहुत बेहतरीन है। तो उसे इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते होते, यानी उसके बावजूद भी हमारा फोकस दुनिया 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 ही रहता है। अब बताया जा रहा है इससे जो है ना आपकी गेन्स क्या है, व्हाट इज एंड गेम, व्हाट इज जो आपको बड़ा रिजल्ट जो मिलने वाला है वो क्या है। यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, इससे आपके गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। वयुदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार, ऐसे बागात में दाखिल करेंगे आपको जिसके नीचे से नहरें बहती रहेंगी। ब्यूटीफुल प्लेसेस, यानी जन्नत जो है ना आपको मिलेगी। व मसाकिन तय्यिबा, ब्यूटीफुल हाउसेस, ज़बरदस्त घर आपको जन्नत में मिलेगा। जन्नाति अदन, हमेशा हमेशा का है, कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। ब्यूटीफुल सीनरीज, बेहतरीन घर रहने के लिए, हमेशा की ज़िंदगी, जन्नत। ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। ये कब मिलने वाली है, लेकिन जैसे हम अब समझिए बिजनेसमैन आपको बोल रहा है भाई 10 साल के बाद, अम्मा 10 साल कौन इंतज़ार करते, बात वैसी यहाँ पे, ये मरने के बाद जन्नत मिलने वाली है। हम इंसान की नेचर क्या है, अल्लाह ताला वही बोले वकानल इंसानु अजूला, इंसान का जल्दबाज, फौरी होना, फौरी तो हिब्बुनल आजिला, फौरी क्या मिलता है, अरे जल्दी क्या, मंथली में क्या मिलता है, वो 10 साल के बाद मिलता है, फौरी क्या मिला है वो भी बता रहे, फौरी क्या मिलेगा। वह उखरा तुहिब्बूनहा, और उसके अलावा जो तुम चाहते हो वो भी तुमको मिलेगा। नस्रुम मिनल्लाह, अल्लाह की मदद, और जब अल्लाह की मदद आ जाती है तो क्या होता है, फतह करीब, कामयाबी बहुत जल्द तुमको मिल जाएगी। यानी दुनिया में भी कामयाबी और आखिरत की तो है ही बिज़निल्लाह इंशाअल्लाह। वबश्शिरिल मुमिनीन, बशारत दे दो, गुड न्यूज़ है ईमान लाने वालों के लिए। तो ये उसका इंट्रोडक्शन हुआ, फिर बोले ये इन्वेस्टमेंट करना है, ये रिटर्न्स आपको जो है आखिरत में एंड रिजल्ट है और दुनिया में रिटर्न्स मिलाना है। अब जैसा हम बोलते हैं ना भाई अच्छा ऐसा होगा, अब एक बिजनेसमैन है और ऐसा कर लो ये मिल जाएगा ये मिल जाएगा। अब आप बोलते हैं साहब कोई अगर कोई ऐसा करे क्या, इससे पहले किसी को हुआ तो वो रेफरेंस देते, टेस्टिमोनियल्स, दूसरों के टेस्टिमोनियल्स देते। फुला साहब आए थे, उन्होंने ये करे, 5 साल में उनकी जो है ना इतने उनको प्रॉफिट मिला। वो साहब आए 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करे, उसके बाद 10 लाख लेके गए। तो टेस्टिमोनियल्स दूसरों के आते हैं और जो है ना बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता है। ये सेल्स, अल्टीमेट सेल्स टेक्निक है। देखिए अब ये बताया जा रहा है, अल्लाह ताला कह रहे हैं यहाँ पे दूसरों के टेस्टिमोनियल, यकीन आना ना अगर आपने ईमान कमज़ोर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, कूनू अंसार अल्लाह, अल्लाह के मददगार बन जाओ, इस राह में निकल जाओ, सपोर्टर्स बन जाओ उसके दीन के लिए। अब उस पर एग्जाम्पल कमा, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल प्रीवियसली हिस्ट्री से लेसन्स, कमा क़ाल ईसा इब्नु मरियम, जैसा ईसा अलैहिस्सलाम जो मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, उन्होंने कहा, किससे कहा, लिल हवारीन, अपने स्टूडेंट से, अपने कौम के, अपने डिसाइपल से, मन अंसारी इल्लल्लाह, कौन मेरे लिए अल्लाह के मददगार बनेंगे। क़ालल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह, जो उनके पक्के फॉलोअर्स से, ट्रू फॉलोअर्स से लोग कहने लगे कि हम जो है ना नहनु अंसारुल्लाह। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, फ़आमनत ताइफ़तुम मिन बनी इसराईल व कफ़रत ताइफ़ा, एक ग्रोह ईमान लाया और दूसरा ग्रोह ईमान नहीं लाया ईसा अलैहिस्सलाम पर। तो क्या हुआ, विक्ट्री किसकी हुई, डोमिनेंसी किसकी हुई, गलबा किसका हुआ बता जा रहा। फ़अय्यदनल्लज़ीना आमनू, हमने जिन लोगों ने ईमान लाया था हम उनकी मदद करें। अल्लाह ताला कह रहा है, अल्लाह की मदद जिसको आ गई
फतहुन करीब, वो तो कामयाबी होगा। फ़अय्यदना अल्लज़ीना आमनू अला अदुव्विहिम, उनके दुश्मन जो थे, जो ईमान नहीं लाए थे, उनके बरखिलाफ हम इनकी जो है ना मदद करें, ईमान लाने वालों की। फ़अस्बहू ज़ाहिरीन, और वो डोमिनेंट हो गए, वही कामयाब हो गए। सुभान अल्लाह, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल फार्मूला हमको जो है ना मिलता है। वी हैव टू डू व्हाट वी कैन डू बेस्ट। रिजल्ट्स आर इन द हैंड्स ऑफ अल्लाह। He will give it when he wants. But if we do our best, बज़ाहिर दुनिया में रिजल्ट नज़र नहीं आए, आखिरत में तो इंशाअल्लाह कन्फर्म है, बिस्मिल्लाह जन्नत में मुलाकात करेंगे ज़रूर इंशाअल्लाह। आइए देखते हैं और एक बात, सूरह मुनाफिकून आयत नंबर 9 बात आती है। अल्लाह ताला कहते हैं, जो डिस्ट्रैक्टर्स हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, ला तुल्हिकुम, तुमको गफलत में ना डाल दे तुम्हारे माल, तुम्हारी औलाद, यानी मटेरियलिज्म, दुनिया की पोजेशंस की मोहब्बत। अल्लाह मतलब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को छोड़कर, इम्पॉर्टेंट को अल्लाह, आखिरत, जन्नत, इसको छोड़कर अनइम्पॉर्टेंट, अदना, कमतर, फ़ानी, ये दुनिया के पीछे पड़ना, इसको कहते हैं अल्लाह। यानी यू आर बेसिकली लूजिंग योर फोकस, डाइवर्शन, इंपॉर्टेंट से अनइम्पॉर्टेंट की तरफ हम चले जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों के पीछे पड़ के इंपॉर्टेंट को मत छोड़ दो। ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, इससे अल्लाह के ज़िक्र को मत छोड़ दो। पैसे के पीछे इतना भाग रहे हैं, बिजनेस में, जॉब में, कारोबार में इतना लगे हुए हैं कि नमाज छूट जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बीवी बच्चों की औलाद की मोहब्बत में इतना लगे हुए हैं कि जो ना उन दीन से जो ना वो दूर हो जा रहे हैं। और अगर कोई ऐसा करेगा तो क्या होगा, वमन यफ़अल ज़ालिक, कोई ऐसा करेगा, फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून, बज़ाहिर दुनिया में बहुत कामयाब नज़र आएगा, वेरी सक्सेसफुल, लेकिन वो बहुत खसारे में है, वो बहुत बड़े खसारे में। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। अब उसका फिर बताया जा रहा, कंटिन्यूशन आयत नंबर 10, सदका, बल्कि हर नेक अमल, यानी हर अच्छे अमल, दुनियादार अमल है। गुड डीड्स का टाइम कब ख़त्म होता है, कट ऑफ क्या है, डेडलाइन क्या है, सदक़े से जो है ना बताया जा रहा है। सदक़े का मिसाल देखें और दूसरी चीज़ों के लिए भी, वअन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम, और वो खर्च करो जो भी रिज़्क़ हमने तुमको दिया है। अब इसमें जो ना माल भी है, उसमें हमारी सलाहियतें भी है, हमारी वक्त भी है, वॉट एवर इट इज़, रिसोर्सेस जो अल्लाह ने हमको दिया है। मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यअतिय अहदकुमुल मौत, इससे पहले कि तुम्हारी मौत आ जाए, जो तो कन्फर्म है, जो हर के आने वाली है। और जब इंसान कहेगा, फ़यक़ूला, इंसान जब कहेगा, रब्बी, ए मेरे रब, लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब, अल्लाह में और थोड़ा वक्त दे दीजिए ना, और थोड़ी मोहलत दे दीजिए ना। क्यों, फ़अस्सद्दक़ व अकुन मिनस्सालिहीन, ताकि मैं सदका दूँ और नेक जो है ना इंसान में बन जाऊँ। जब मैंने उसको पैसे का जब रियलाइजेशन होगा कि पैसा कितना फ्यूटाइल है, कितना यूजलेस है, कोई इसकी जो है ना वैल्यू दुनिया में नहीं है, यानी जैसे आप दुनिया से निकल रहे हैं इसकी वैल्यू पूरी ख़त्म, ज़ीरो होने वाली है। ही विल नो इट, वजा सकरतुल मौत बिल हक़, सकरात मौत के साथ हकीकत सामने आ जाएगी कि दिस मनी वाज नथिंग। तो जब सदका करना चाहेंगा, अल्लाह ताला कह रहे हैं, वलन युअख़्खिरल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा, और उसके बाद फिर जब वक्त आ जाता है, ज़र्रा भी अल्लाह ताला उसको मौख़र नहीं करते। नो एक्स्ट्रा टाइम, नो रेस्पाइट, नो चांस, नो एक्स्ट्रा मोमेंट, दैट्स इट, टाइम्स अप, पेपर छीन लिया जाएगा, रूह निकाल दी जाएगी। और इंसान उस दिन सोचेगा, उस वक्त, उस लम्हा, इमेजिन करिए, सोचिए, तसव्वुर करें आपकी मौत आ रही है और ये पैसा, ये घर, गाड़ी, ये वक्त, आप जब आप सोचेंगे भाई और थोड़ा वक्त मिल जाता, और थोड़ी मोहलत मिल जाती, बट नो, वलन, हरगिज़ नहीं, लन मतलब हरगिज़ नहीं, नेवर, इम्पॉसिबल। वलन युअख़्खिरुल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तअमलून, अल्लाह ताला बहुत बेहतर जानते हैं जो कोई भी अमल तुम करते हो। आइए देखते हैं लास्ट एक दो आयतें, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। सूरह 66 वर्स 10,
अगर आप एक बहुत ही बेहतरीन हस्बैंड हैं और आप योर वाइफ इज़ नॉट गुड, यू डूइंग योर बेस्ट एंड योर वाइफ इज़ नॉट गुड, सो व्हाट विल हैपन? या फिर ये सोच के देखिए, वन ऑफ द बेस्ट हस्बैंड्स एवर और सम ऑफ द बेस्ट ह्यूमन बींग्स एवर, दे हैड द वर्स्ट वाइफ्स. यस, दैट्स पॉसिबल. लेट्स सी सूरह 66 वर्स 10. बरबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफ़रू. अल्लाह ताला मिसाल रखता है वो काफिरों की जिन्होंने इनकार कर दिया था उन औरतों की. मसलन लिल्लज़ीना कफ़रू इम्रअत नूह व इम्रअत लूत. दो औरतें, कौन? नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और लूत अलैहिस्सलाम की बीवी. अच्छा, एक बात हमको जो काबिल गौर है वो है कि इफ़ दीज वर द बेस्ट हस्बैंड्स, आई मीन इफ़ दीज वर द बेस्ट पीपल एवर एंड प्रॉफिट्स, दे वर द बेस्ट हस्बैंड्स ऑब्वियसली. एंड दे वर, और जब उन्होंने दीन की दावत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल जब दूसरों को कर रहे थे, क्या वो घर पे दीन की दावत का काम नहीं कर रहे थे? बीवी को, बेटे को, ऑब्वियसली है डन. कितना उनको तकलीफ नहीं होगी, कितना जो है उनका दिल नहीं दुखा होगा. मतलब कितना उनके लिए एक बात ये नहीं थी कि भाई मैं बीवी मान रही नहीं ना, मैं पूरा इतना बाहर कर रहा हूँ. तो जस्ट इमेजिन, आई मीन दिस विल बी अ टेस्ट. ये दाइस के लिए भी टेस्ट है, और ये इफ़ यू आर एन अमेजिंग हस्बैंड, आप जो ना अपनी बीवी कितनी तरबियत करने की कोशिश करें, बट देयर विल बी सम वंस, देयर विल बी सम वाइफ्स विल बी लाइक दे विल नेवर चेंज, और उसके आप जिम्मेदार नहीं हैं. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीड्स. तो बताया जा रहा उनके बारे में, कानता तहता अब्दैनि मिन इबादिना सालिहीन. बहुत ही नेक थे वो लोग, वन ऑफ आवर बेस्ट सर्वेंट्स. अब्दैनि फ़ख़ानताहुमा फ़लम युग़निया अन्हुमा मिनल्लाह. और उन लोगों ने ख़यानत की, उन्होंने ईमान नहीं लाया, वो नबियों की बात, अपने हस्बैंड्स की बात नहीं सुने. तो क्या हुआ? उनके हस्बैंड्स कुछ हेल्प नहीं कर सके उनको. यानी क़यामत के दिन कोई किसी की मदद नहीं कर सकेगा. वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा. कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, हर कोई अपना बोझ उठा के लेके जाना है. तो यहाँ पे कई असबाक़ हमको जो ना मिलते हैं. यू कैन बी द बेस्ट हस्बैंड बट एज एन आजमाइश आपकी वाइफ में बी डिसोबीडियंट, ये आपके लिए आजमाइश है. ऑलराइट, दैट्स पॉसिबल. सो दीज आर द बेस्ट हस्बैंड्स, लूत अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम. और ये भी बात मिलती है, आपको बेस्ट माहौल मिल सकता है. नबी के घर में हैं आप, बेस्ट माहौल आपके पास है, लेकिन अगर नीयत सही नहीं है तो उसके बावजूद भी, बेस्ट माहौल मिलने के बावजूद भी आप गुमराह हो सकते हैं. अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, अल्लाह ताला हम सबको जो ना हिदायत दे. तो ये बात हमको जहन में रखना है कि माहौल बेहतरीन होगा बट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर डीड्स. अच्छा, इसके बरखिलाफ लेट्स सी द अपोजिट सिनेरियो. कई औरतें यानी कभी जो ना हमारे कोर्सेस होते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन जो चलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोच हूँ, लाइफ कोच ट्रेनिंग वगैरह चलते रहती है. तो उसमें हमारे पास जो है ना अल्टीमेट हैप्पीनेस ऐसा कुछ कोर्स भी है, और फिर रिलेशनशिप जो है ना बेस्ट मैरिड लाइफ वगैरह ऐसे कोर्सेस हैं. तो उसमें बाद वक्त आता है भाई अगर हस्बैंड ऐसा है तो क्या करना, हस्बैंड वैसा है तो क्या करना, हस्बैंड जो है गुस्से वाला है तो क्या करना. दे कम विद सम माइनर मीनियल जो है ना प्रॉब्लम्स के साथ जो है ना आते हैं, थिंकिंग दे आर वेरी बिग प्रॉब्लम्स. तो आई से देम, इज योर हस्बैंड रियली एज बैड एज फिरौन? फिरौन के उतना ख़राब तो नहीं होंगे ना शायद. नो 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 नो, तो ख़राब तो नहीं है. दे इमीडिएटली दे चेंज. नो, आपके हस्बैंड काफिर तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं. आपके हस्बैंड वाइफ बीटर तो नहीं? नहीं नहीं नहीं. अरे आपके हस्बैंड जालिम तो नहीं? नहीं, वैसे नहीं, थोड़ा बहुत कर लेते थे, गुस्सा आए. एट दैट टाइम दे रियलाइज के दे स्टिल हैव अ गुड हस्बैंड. ही वॉज द वर्स्ट गाय एवर, फिरौन. अब उसके बारे में बताया जा रहा है, आयत नंबर 11. वदरबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनु इम्रअत फिरऔन. ईमान लाने वालों की एक मिसाल. किसकी मिसाल? फिरौन की बीवी. आमनु इम्रअत फिरऔन, फिरौन की बीवी हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम, उनके बारे में बताया जा रहा है. इज़ क़ालत रब्बि इब्नि ली इंदक बैतन फिल जन्नह. अच्छा, मामला क्या था? फिरौन वॉज द वर्स्ट गाय, द बिगेस्ट एवर टायरेंट, और ऐसा बड़ा जालिम, मतलब बाहर भी जालिम था, घर में भी जालिम था. कई वाक़ा जो ना तफासिर में हमको मिलते हैं कि अपनी बीवी के ऊपर बहुत ज़्यादा जो ना जुल्म करता था जब वो ईमान ला लिए थे हज़रत आसिया. तो अच्छा, इन स्पाइट ऑफ दैट, सुबहान अल्लाह, डू यू नो वन ऑफ द बेस्ट वुमेन एवर, मरियम अलैहिस्सलाम और हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम. आपका हस्बैंड वर्स्ट है, काफिर है, जाहिल है, जालिम है, यानी वर्स्ट माहौल आपके पास है, उसके बावजूद यू आर द बेस्ट लेडी एवर. सुबहान अल्लाह. जिस दिन का तज़किरा अल्लाह ताला कुरान में कर दिया है.
मीन्स यू डोंट हैव एनी एक्सक्यूज, कोई बहाना नहीं है कि हमारे हस्बैंड ऐसे, हमारे ससुराल से। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर डीड्स, सो डू योर बेस्ट। यू कैन हैव द वर्स्ट हस्बैंड बट बी योर बेस्ट। ऑलराइट, तो बताया जाता है, फिर वो दुआ करते हैं, रब्बी बनी ली इंदका बैता फिल जन्ना, अल्लाह ताला आपके करीब जन्नत में घर मुझे दीजिए। वनज्जिनी मिन फिरऔन व अमली, फिरौन और उसके अमल से मुझे दूर बचा लीजिए मुझे। वनज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, और जालिम लोगों से जो है ना मुझे बचा लीजिए। सुभान अल्लाह, ये दुआ भी जो है ना वो करते थे। सुभान अल्लाह। तो यहाँ पे जो मिला कि दोज वाइव्स और दोज हस्बैंड्स who are complaining कि you have a very bad spouse, you have the worst spouse, so called, you think the worst spouse, you get these lessons. Can you have a worst spouse than फिरौन से बुरा आपका कोई मियाँ हो सकता है? Impossible. तो this is the lessons which we get, कि जैसा भी है शुक्रगुजार होएं, do your best। हो सकता है कि यानी वो आपके लिए आजमाइश बने, बट बिकॉज ऑफ दैट उससे आपके दर्जा जो है ना बुलंद हों। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।